सो जैसा कि मैंने कहा था आप सभी को, आई थिंक आप सभी को मालूम भी होगा कि लगभग 25 या 26 के आसपास या सितंबर के लास्ट महीने में जो है आ जाएगा अपना बीपीएससी का नोटिफिकेशन। ना हमें ये भी समझना है कि बीपीएससी के नोटिफिकेशन जो आया है इसका एग्जाम कब होगा। तो एग्जाम देखिए दिसंबर में ऐसा अनुमानित किया जा रहा है कि दिसंबर में होने की संभावना है। अब लेकिन ये कहा नहीं जा सकता। अगर हम बीपीएससी के संदर्भ में बात करें तो फिर चीजें थोड़ी सी ना ये हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे अभी पंचायत का इलेक्शन भी है। अभी आपने सुना होगा सीडीपीओ का एग्जाम होने वाला था, आई थिंक 30 या 31 तारीख को सितंबर में। वो अभी पोस्टपोन होने वाला है। तो बीपीएससी को लेकर हम कुछ कह नहीं सकते। और हालांकि सितंबर 30 तारीख का महीना, 30 दिन का महीना होता है, तो 30 तारीख को होने वाला था। देखिए कहीं से आवाज आ रहा है, उसको थोड़ा म्यूट कर दीजिए। तो बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है। अब जिन भी लोगों का फॉर्म भरना भर सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि सर हम यूपी के रहने वाले हम भर सकते हैं कि नहीं। आप भर सकते हो फॉर्म, ठीक है। और यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है। इवन मैं आपको बताऊं कि कई बार तो ऐसा हुआ है कि इसमें जो रैंक 1 लाया है वो है यहाँ का यूपी, उत्तर प्रदेश का। कभी कभी ऐसा होता है कि 30% बच्चे ये उत्तर प्रदेश के ही होते हैं, ठीक है, क्योंकि एक लार्ज स्टेट है। यहाँ से सबसे ज्यादा बच्चे जाते हैं बिहार यूपी से तैयारी के लिए। तो ये भी कारण है। दूसरा कि इसमें अगर महिलाओं के लिए मैं बोलूंगा कि द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, महिलाओं के साथ साथ वैसे लोग जो काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, और अगर जो पहली अटेम्प्ट दे रहे हैं, कम उम्र है, वो भी दे सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है। लेकिन ये बहुत अच्छा है, मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें एग्जाम दीजिए आप लोग, आपके लिए काफी ये होगा और काफी आसान होता है ये। मैं बता रहा हूँ, जो बंदे ने यूपीपीएससी के प्रीलिम्स को बहुत तगड़ी तैयारी कर ली है, वो बंदा डेफिनेटली क्वालिफाई कर लेगा बीपीएससी। और इसके लिए ज्यादा बुक भी नहीं पढ़ना है। एक्स्ट्रा आपको, अगर जो यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं ना, उनको सिर्फ एक्स्ट्रा 15 या 20 दिन दे देना है अलग से। फिर बीपीएससी स्पेशल 2022 वाले जो बच्चे हैं उनके लिए तो और मोस्ट वेलकम है। जो 2022 यूपीपीएससी को टारगेट कर रहे हैं वो दे सकते हैं बीपीएससी को। फॉर्म भर दीजिएगा आप लोग। ना ये तो कुछ बेसिक सी बातें हुई, लेकिन हम लोग अभी जानेंगे कि इसमें कितना ये फॉर्म आया है। हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि कितना इसका वैकेंसी आया है, ठीक है। हालांकि देखिए यहाँ पे सारा लिखा हुआ डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन इतना हम उलझाएंगे नहीं आप लोगों को। सिंपली आपको हिंदुस्तान के जो है ये पे ला देते हैं आप लोग, ताकि उससे आप लोग बेटर तरीके से समझ पाएंगे। 1 सेकंड रुकिएगा, इसको हम थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं। हाँ, चलिए अब देखिए। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे स्क्रीन पे आ रहा है ना, दिखाई दे रहा है जी। हाँ, देखिए यहाँ पे बिहार प्रशासनिक सेवा और एसडीएम या एडीएम कहिए, इसके लिए 88 सीट है। और मैं कहूंगा कि बहुत ज्यादा सीट है। यानी जिनको भी सपना है एसडीएम बनने का, उनका मोस्ट वेलकम है। जिसमें कनकलता वाला हुआ था सिलेक्शन, उसमें तो बहुत कम पोस्ट था। आप लोग को मैं बोलूंगा कि सबसे ज्यादा, देख रहे हो, सबसे ज्यादा पोस्ट इसका दिखाई दे रहा है। फॉर्म भरो। और ये आप कंटिन्यू कर लें, ये आप चीज कंफर्म कर लें कि आपका कम से कम ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है या फिर लास्ट ईयर का एग्जाम दे चुके हैं, और आप सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि आपको अब मिलने ही वाला है सर्टिफिकेट। या फिर आप लास्ट अटेम्प्ट में भी हैं तो चलता है, मतलब आप ये लास्ट सेमेस्टर में है, क्योंकि ये अभी सर्टिफिकेट नहीं लेंगे। हालांकि लिखते हैं वहां पे कि मतलब आपके पास ग्रेजुएशन है तभी आप फॉर्म भर सकते हैं, अगर पूरी कंप्लीट है सर्टिफिकेट आपके हाथ में है। लेकिन मतलब ऐसा नहीं है, आप कर सकते हो, मतलब है ना। आपके पास अगर मान लो आपने कुछ महीनों में आपका लास्ट सेमेस्टर का भी एग्जाम होने वाला है, और 6-7 महीना 8 महीना लग ही जाता है सर्टिफिकेट आने में, तो आप दे सकते हैं। यहाँ पे भी 8-9 महीना 10 महीना का जो है प्रोसेस लग ही जाता है, वो भी इतने दिनों बाद लेते हैं। तो ये तो हम लोगों ने देखा। लेकिन अब यहाँ पे देखिए कि ये जो राज्य कर सहायक आयुक्त जो है, इनकम टैक्स वाले, या कहीं से इसका अवर निर्वाचन जो पदाधिकारी के लिए 4 है, बिहार शिक्षा सेवा के लिए एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है उसके लिए 12 है। नियोजन पदाधिकारी या सह जिला नियोजन पदाधिकारी के लिए 2 सीट है। श्रम अधीक्षक लेबर जो कमिश्नर होता है उसके लिए 2 है। लेबर सुपरिटेंडेंट आप कह सकते हैं। जिला आकेंक्षक पदाधिकारी 5 है। सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा के लिए पदाधिकारी के लिए 12 है।
तो आप देख सकते हैं कि कितना सीट आया है यहाँ पे। और बात रही कि जैसे निदेशक सामाजिक आपने देख लिया, बाल संरक्षण वाला 4 आया है, सहायक निदेशक योजना विकास विभाग का 52 आया है, ग्रामीण विकास पदाधिकारी 133 आया है, नगर कार्यपालक पदाधिकारी 110, राजस्व अधिकारी समकक्ष जो है 36, आपूर्ति निरीक्षक का 4 है, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी का 18 है, प्रखंड अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पदाधिकारी का 52 है। लेकिन आपको देखिए जैसे जनरल वाले जो बच्चे हैं उनको 600 रुपया लगेगा फॉर्म भरने में, सिंपली लिखा है। मैं देखिए इस पेपर में आसानी से समझाया है। एक चीज और देखिएगा कि जो भी बच्चे जो यूपी वाले हैं, ठीक है, अगर उनको डर लग रहा है कि यार मतलब ऐसा होता नहीं कि जैसे दो आप एक ही साथ दो नाव पे नहीं चल सकते, या फिर एक बार अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं कि एग्जाम की तो एक ही पे फोकस करना चाहिए ना कि दूसरे पे। देखिए ये थ्योरी यहाँ पे नहीं है। आप यूपी बीपीएससी इज वेरी इजी एग्जाम अकॉर्डिंग टू मी। अगर आप यूपी पीसीएस को बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हो तो बीपीएससी के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, बीपीएससी में बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती है। प्रीलिम्स लेवल पे तो ठीक है 15 दिन निकाल के कर सकते हो, लेकिन बीपीएससी और यूपीपीसीएस इसमें डिफरेंस है। ऐसा नहीं है कि डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस बहुत बड़ा है। ठीक है, अब जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है वो यूपीपीसीएस का सिलेबस तो सेम है, लेकिन अप्रोच डिफरेंट होता है। उसी प्रकार बीपीएससी का अप्रोच भी अलग है। इसमें तो कुछ मिलता भी है, लेकिन यूपीएससी और यूपीपीसीएस का बीपीएससी से बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। इवन मैं बताऊं, जो यूपीएससी जो क्वालिफाई कर लिया बंदा है, जो मतलब मेरे एक सर थे वो बता रहे थे कि यूपीएससी वो लड़की क्वालिफाई कर ली, आई थिंक गरिमा अग्रवाल ऐसा कुछ नाम है, अभी आईएएस अधिकारी हैं, वो बीपीएससी में डिस्क्वालीफाई हो गई थी। तो इसको हल्के में भी नहीं लेना है। इसमें ग्रेजुएट जो है अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते हैं, इस बारे में मैं अभी डिस्कस कर चुका। अब जो जनरल कैटेगरी वाले जो लोग हैं उनमें जो पुरुष है उनका 37 वर्ष लास्ट है, महिलाओं का 40 है, ओबीसी और एमबीसी वर्ग के लिए 40 वर्ष है, एससी एसटी के लिए 42 वर्ष है। तो यहाँ पे एज का कोई हम कह सकते हैं कि रुकावट नहीं है, ऑब्स्टेकल नहीं है। ये तो आपने देख लिया। अब यहाँ पे ये तो सिंपल सा मैटर आपने देखा। अब इसके बाद आप जो है कुछ बेसिक चीजों पे आप यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए। हालांकि मैं बता दूंगा कि फॉर्म कैसे भरना है। सामान्य वर्ग के लिए 600, एससी एसटी के लिए 150, दिव्यांग यानी जो डिजेबल्ड है कैंडिडेट्स उनके लिए, फिजिकली जो चैलेंज है उनके लिए 150। प्रीलिम्स मुख्य परीक्षा इंटरव्यू, मेरी इस पर ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है पीसी गुरु जी के चैनल पे, 2 घंटे की होती है, 150 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं और 150 प्रश्न भी होते हैं, एक एक नंबर के होते हैं। तो ये तो आपने देख लिया यहाँ पे। तो ये बेसिकली एक पूरा सिस्टम था। अब यहाँ पे देखिए कि सिंपली लिखा है, ये जो आया है यहाँ पे उनका नोटिफिकेशन आया है, बिहार लोक सेवा आयोग, नेहरू पथ, बेली रोड, पटना। इस 67वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन यहां से देखा जा सकता है। रजिस्ट्रेशन आपको पहले करना होगा, फिर पेमेंट करना होगा। दिसंबर 2021 उत्तरार्ध में होगा, यानी लास्ट वीक में आप कह सकते हैं। उत्तर प्रकाशित विज्ञापन में विस्तृत महत्वपूर्ण निर्देश तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये फॉर्म भरते समय आप देख लीजिएगा, इस पर हम कभी और चर्चा कर लेंगे। ईडब्ल्यूएस वाले हैं तो आप उसमें आपका मोस्ट वेलकम है। तो ये सारा यहाँ दिया हुआ है कि प्रारंभिक परीक्षा में ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने का आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ये आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं है। अच्छा, यहाँ पे अगला आप देख लीजिए, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि जो पोस्ट वाला जो सिस्टम था कि कितना किसका पोस्ट आया है, तो वही चीज यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, वही चीज यहाँ पे दिया है, आप देख लीजिए, इसके लिए कोई ये नहीं है। आप पूरा यहाँ पे दिया हुआ है इसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। टोटल 555 सीट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब भी आप फॉर्म भरेंगे बीपीएससी का, तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। फर्स्ट स्टेप जो है वो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, जो कि ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से करना होगा। और ये ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आप तब तक सुरक्षित रखेंगे जब तक आपका अंतिम परीक्षा फल ना आ जाए। तो यहाँ पे देखिए, आप जब साइट पे जाएंगे तो आप जाने के बाद यहाँ पे क्लिक करना होगा अप्लाई ऑनलाइन पे, और यहाँ पे जाने के बाद बीपीएससी ऑनलाइन पे आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद ये पूरा डिटेल आपके स्क्रीन पे आ गया, दिखाई दे रहा है। आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा, अगर कोई भी किसी प्रकार की समस्या हो तो नंबर भी दिया हुआ है यहाँ पे, आप डायरेक्टली कॉल कीजिए उनके पास। ठीक है, किसी प्रकार की अगर कोई समस्या हो, हालांकि यहाँ पे भी दिया हुआ है नंबर, देख लीजिए, जो सारा यहाँ पे है। अब बात आती है कि इसका अप्रोच क्या होना चाहिए।
अप्रोच इसका क्या हो सकता है? देखिए, अप्रोच इसका सिंबल आप रख सकते हैं कि इस एग्जाम में अगर आप देखते हैं तो थोड़ा सा मतलब बीपीएससी के लिए थोड़ा अलग से पूछा जाता है, मतलब बिहार स्पेशल, बाकी सारी चीजें सिंपल होती है। इस बीपीएससी का जो प्रीलिम्स का सबसे बड़ा चैलेंज होता है ना, वो होता है 5 ऑप्शन, क्योंकि इसमें 5 ऑप्शन होता है। ठीक है, अब वो ऑप्शन का कुछ ऐसा रहेगा, दे देगा 3 और लिखेगा कि इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी, ऐसा दिया रहता है लास्ट में, इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी, और 3 को ऑप्शन जनरल दिया रहेगा। अब ये जो मैं मानता हूं कि निगेटिव मार्किंग तो है, लेकिन निगेटिव मार्किंग से ज्यादा खतरा इसमें लगता है फिर, ये 5 ऑप्शन है, आप 5 ऑप्शन में आप कंफ्यूज कर जाते हैं कि यार फिर मतलब इनमें से कोई नहीं, फिर इनमें से सभी, इनमें से 3, ए और बी, ऐसे किया किया रहेगा, आप इसमें और कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पे फैक्चुअल ज्यादा आता है, स्टेटमेंट बेस्ड नहीं आता है। कि अगर आपसे पूछ लिया कि बताओ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में पूछ लिया कि ये सिर्फ राजस्थान में पाया जाता है, इसको आयुसीन के या फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के में इंडेंजर्ड के रूप में शामिल किया गया, फिर इस प्रकार की चीजें, तो बहुत सारा वहां पे कंफ्यूज कराने का जो है सिस्टम दिया रहता है स्टेटमेंट बेस्ड वाले में, लेकिन यहाँ पे फैक्चुअल आता है। तो जो बंदा का अगर फैक्ट क्लियर है, उसका कंसेप्ट क्लियर है, वो मतलब रट्टा मार मार कर गया है, उसने लुसेंट पढ़ लिया अलग अलग सब्जेक्ट का, तो मैं मानता हूं कि फिर बीपीएससी निकालने के लिए कोई बड़ा ये नहीं है, वो निकाल सकता है। तो आपने ये देख लिया। अब यहाँ पे समझिए कि भाई इस एग्जाम को लेकर क्या किया जाए। देखिए, अगर जो बंदा अभी से भी अगर 1 घंटा या फिर 3 घंटा स्पेशली निकाल रहा है, वर्किंग क्लास वाले जो लोग हैं, जो काम कर रहे हैं लोग हैं, उनको कुछ करना नहीं है। उनको 15 नवंबर के बाद थोड़ा सा, जैसे आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा आप स्टॉप करके, आप काम कर रहे हैं तो आप स्टॉप करके थोड़ा सा बीपीएससी पे फोकस कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि आपका 15 नवंबर तक टोटल सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए जीएस का। 2-3 बार तो रिवीजन कर ही लीजिएगा। और वो जो पूरा स्ट्रेटजी का मैटर है ना, वो स्ट्रेटजी सिर्फ मैं अभी एक बार में डिस्कस नहीं कर सकता, वो स्ट्रेटजी बहुत बड़ी चीज है। आपको एक एक चीज मुझे बताना होगा। अजय, आप थोड़ा देखिएगा, आपका इस पे आप स्क्रीन पे आपका एक्टिविटी है, तो उसके लिए थोड़ा सा अलग से मुझे जो है डिस्कशन करना पड़ेगा। अब ये आपने देख लिया, फॉर्म आ गया है, किसी को कोई समस्या है तो पूछ लीजिए। सीट बहुत ज्यादा है, मैं सबको बोलूंगा कि फॉर्म भरें आप सब। कोई समस्या है तो बोलिए। सर इसका मीन्स कितने दिन बाद होता है? प्रीलिम्स और मेंस के बीच का जो गैप होता है 3 से 4 महीने का होता है। 4 महीना आपको सब इतना तैयारी मिल जाएगा कि आप तैयारी मेंस का कर लेंगे, लेकिन इनका पता नहीं है कि कब ये मेंस करवाएंगे। ये बिहार का सिस्टम बड़ा ये है, यूपी के जैसा ही है। चलिए, धन्यवाद।